नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, जब हम अपने डेली लाइफ में बहुत सा काम करते हैं या जॉब की तलाश में दूसरे स्टेट में जाते हैं, दूसरे प्लेस में जाते हैं या दूसरे कंट्री में जाते हैं, तो हमारी एक लिमिटेशन होती है कि हम इतने ही लिमिटेशन में काम करें। और जब उस लिमिटेशंस की जो ड्यूरेशन अगर खत्म हो जाती है, उससे ज़्यादा हो जाती है, तो बेचैनी होती है, खुद को भी बेचैनी होती है और हमारे फैमिली को भी बेचैनी होती है कि हमारे जो फैमिली से काम करने गए वो घर वापस क्यों नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं इस पे बेचैनी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम दूसरी चीज़ों की हेल्प लेते हैं, बहुत से लोगों की हेल्प लेते हैं। जरा आप सोचिए कि किसी इंसान को अगर स्पेस शटल के थ्रू आईएसएस की ओर भेजा जाए और वहाँ पे काम करने की एक लिमिटेशन दी जाए, और जब लिमिटेशन कंप्लीट होने के बाद वो इंसान धरती पर वापस नहीं आए, कहाँ हम अर्थ की बात कर रहे हैं और कहाँ वो स्पेस में, अंतरिक्ष में बात कर रहे हैं, तो सोचिए कितनी लॉन्ग डिस्टेंस है। वहाँ से अगर वापस ना आए तो ओब्वियसली बेचैनी होती है और सभी के मन में खटकता है कि आखिर वो इंसान धरती पर फुल प्रोटेक्शन के साथ कब लौटेगा। दोस्तों, 6 जून 2024 की बात है, जब भारतीय मूल की और अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स और उनके साथ बुच विल्मर को नासा ने अपने स्पेस शटल से आईएसएस की ओर भेजा। जब ये लोग वहां गए, उसके बाद अपना काम स्टार्ट किया। जितने एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, रिसर्च होते हैं, वो सारा काम करने लगे। उसके कुछ महीनों के बाद 29 सितंबर 2024 की बात है, जब 2 और एस्ट्रोनॉट्स निक हेग एंड अलेक्जेंडर को भी नासा ने आईएसएस की ओर रवाना किया। ये लोग वहां पहुंचने के बाद ऑब्वियसली काम होता है, बहुत से काम होता है, आप देख सकते हैं। ये सारा काम ये करने लगे, जितनी डेली के रिसर्च होते हैं, अगर कोई मरम्मत करनी होती है आईएसएस के शटल में, वो सारी चीज़ें इनको किया जाता है। इनके साथ कुछ इक्विपमेंट्स भेजे जाते हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजी होती है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे फिट किया जाता है। और ये सिलसिला हर 2-3 महीने के अंदर होता रहता है। कोई ना कोई एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाता है, वो जाके आईएसएस के अंदर जाते हैं, सारा काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब इनकी लिमिटेशन कंप्लीट हो जाए, इनकी ड्यूरेशन, वर्क ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद अगर धरती पर वापस ना आए, फिर क्या होगा? बेचैनी होगी, दुनिया के तमाम एजेंसी को बेचैनी होगी, इनके फैमिलीज को परेशानी होगी। लोग जानना चाहेंगे कि आखिर वो इतने दिनों से क्या कर रहे हैं, और जब उनका सारा वर्क कंप्लीट हो जाता है तो धरती पर वापस क्यों नहीं आ रहे, आखिर इसके पीछे रीजन क्या है। तो सारी चीजें जानने के लिए लोग बहुत एक्साइटमेंट भी रहते हैं। लेकिन फाइनली 9 महीने के बाद 19 मार्च 2025 को नासा ने दुनिया के सबसे बड़े निजी कंपनी को चुना, जिसका नाम है स्पेस एक्स, जिसका फुल फॉर्म होता है स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन, और जिसके सीईओ है एलोन मस्क। इन्होंने इनसे कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद इनके ड्रैगन क्रू कैप्सूल को सेलेक्ट किया और उसके थ्रू 4 लोगों को धरती पर वापस लाया गया। जब धरती पर वापस लाया गया, तब लोगों ने गूगल करना देखा कि आखिर ये 4 लोग कौन है। जब गूगल करके देखते हैं, इनके बारे में सर्च करके देखते हैं, सुनीता विलियम्स अब तक 3 बार स्पेस जा चुकी है, अपना सारा काम वो कर चुकी है। उसके साथ बाकी जो बुच विल्मर है, निक हेग है, अलेक्जेंडर है, इनके बारे में लोगों ने सर्च करना चाहा और देखना चाहा कि ये चीज़ क्या है। लेकिन इन सबके बीच में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर नासा ने खुद की कैपेबिलिटी को यूज ना करके दुनिया के सबसे बड़े प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स को सेलेक्ट क्यों किया, और स्पेस एक्स के कंपैरिजन फिलहाल दुनिया में कोई ऐसा प्राइवेट कंपनी नहीं है जो स्पेस में नासा को टक्कर दे सके। आज जानेंगे सारी चीज़ों के बारे में कि स्पेस एक्स क्या है और एलन मस्क ने किस तरीके से इस चीज़ को एस्टेब्लिशमेंट किया, और आखिर एलन मस्क के दिमाग में चल क्या रहा है कि वो स्पेस एक्स को स्ट्रॉन्ग करने के बाद वो चाहते क्या है। तो सारी चीज़ें वीडियो सेशन में जानेंगे, इसलिए एक बार वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें जो नए लोग वीडियो को देख रहे हैं, और देखने के बाद अपने कमेंट्स जरूर देना। दोस्तों, आज के समय में एलन मस्क दुनिया के सबसे बड़े रिचेस्ट पर्सन हैं, जिनकी कुल नेटवर्थ $400 बिलियन से ज़्यादा है। यानी अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 34.4 ट्रिलियन रुपीस से भी ज़्यादा इनके नेटवर्थ बैठती है। ये कई कंपनियों के सीईओ हैं, अगर आप गूगल करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। यूट्यूब में बहुत से वीडियो इनके बारे में है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बहुत सी कंपनी, स्पेस एक्स हो गया, टेस्ला हो गया, ओपन एआई हो गया, स्टारलिंक हो गया, ऊपर से न्यूरोलिंक हो गया, कई सारी कंपनियों के ये सीईओ है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं कि सारी चीज़ें इनको एक दिन में ही मिल चुकी है। इसके लिए कई सालों की इनकी हार्डवर्किंग है, इनका पूरा जीवन इन्होंने इन चीज़ों पे लगाया। उसके बाद आज इस मुकाम तक पहुंचे कि दुनिया के हर कोई इंसान इनसे मिलना चाहता है और इनकी पर्सनालिटी से लेकर इनकी सारी चीज़ों को जानना चाहता है।
2002 में जब इन्होंने स्पेस एक्स को इस्टेब्लिशमेंट किया था तो लोगों ने कहा कि ये किन चीज़ों में फंस गए हैं, क्योंकि इससे पहले कोई प्राइवेट कंपनी स्पेस के मामले में दखल नहीं देती और इन चीज़ों पे जाना कोई पसंद भी नहीं करता। लेकिन इनके माइंड में कॉन्सेप्ट था, दो कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ चुके हैं कि क्या हम कुछ ऐसा रॉकेट बना सकते हैं जो सैटेलाइट को लोअर ऑर्बिट में लेके जाएगा, वहाँ इस्टेब्लिशमेंट करने के बाद जो रॉकेट सिस्टम है वो धरती पर वापस आ जाएगा। जब उन्होंने ये प्रपोजल को नासा को सुनाया तो उसके बारे में इनका बड़ा मजाक बना जो सुनने में आता है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये चीज़ें कन्फर्म है। ये वापस आ गए 2002 में अपनी जो स्पेस एक्स कंपनी है इसके अंदर काम करने लगे। इन्होंने बाकायदा कॉस्मोलॉजी से लेकर एस्ट्रोनॉट्स के सारी चीज़ों को डीपली स्टडी किया और स्पेस एक्स के ये मेन डिज़ाइनर भी है कि किस तरीके से शटल को डिज़ाइन किया जाए। उसके बाद उन्होंने एक ऐसा रॉकेट बनाया जिसको फॉल्कन 9 सीरीज के नाम से जानते हैं, जो बेसिकली क्या करता है कि जितने सैटेलाइट्स होते हैं इनको ऑर्बिट में लेके जाता है, उसको वह एस्टेब्लिशमेंट करने के बाद वापस सक्सेसफुली धरती पर आ भी जाता है। जब इन्होंने ये कारनामा करा तो दुनिया हैरान कि ये कैसे पॉसिबल है। उसके बाद नासा ने एक्सपेरिमेंट किया, रशिया ने एक्सपेरिमेंट किया, चाइना ने भी एक्सपेरिमेंट किया और फिलहाल इंडिया में इसकी टेस्ट फ्लाइंग भी चल रही है। यानी दुनिया में सारी चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपका विजन परफेक्ट होनी चाहिए, आपकी सोच और सही दिशा में जो आपका काम वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो सब कुछ इस दुनिया में पॉसिबल है। अब दोस्तों चलते चलते बात करते हैं कि स्पेस एक्स क्या है और क्यों नासा ने ड्रैगन क्रू कैप्सूल को ही सेलेक्ट किया। दोस्तों जब सुनीता विलियम्स और उनके साथ बाकी 3 एस्ट्रोनॉट्स ISS पर थे, यानी वहां पर काम कर रहे थे और इनका जो टेन्योर है वो लगभग समाप्त हो चुका था, धरती पर किस तरीके से इनको वापस लाया जाए और फुल प्रोटेक्शन के साथ वापस लाया जाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न था। इसके लिए नासा पर काफ़ी प्रेशर पड़ा। नासा इन चीज़ों पे स्टडी करने लगा कि किस तरीके से उनको धरती पर वापस लाया जाए। तो फिलहाल उन्होंने किससे कांटेक्ट किया, स्पेस एक्स के CEO एलन मस्क से कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद स्पेस एक्स के CEO एलन मस्क ने अपने मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट ड्रैगन क्रू कैप्सूल को ही सिलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करने का मेन रीजन क्या है, क्योंकि अब तक इसको 49 टाइम्स इसको लॉन्च किया गया स्पेस के लिए, जिनमें 44 टाइम्स ये स्पेस में जाने के बाद धरती पर वापस भी आ चुका है और 29 टाइम इसको रीफ्लाइट यानी दोबारा इसको यूटिलाइज भी किया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है इनका ड्रैगन क्रू कैप्सूल बहुत एम्बिशियस है, इस पर आप बिलीव कर सकते हैं, इसलिए स्पेस एक्स ने इसको चूज किया और चूज करने के कारण 19 मार्च 2025 को इतिहास बन चुका है कि 9 महीने के बाद 4 एस्ट्रोनॉट्स को फुल प्रोटेक्शन के साथ USA में इनकी लैंडिंग कराई गई। स्पेस एक्स का जो ड्रैगन क्रू कैप्सूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें अपने आप में बहुत से फीचर्स हैं। अगर मैं इसके कुछ फीचर्स की बात करूं तो अगर जब ये खाली होता है तो उसका टोटल जो वेट होता है 7,500 किलोग्राम से ज़्यादा है और इस पर जब कार्गो वर्क या एस्ट्रोनॉट्स को बिठाया जाता है तो इसका टोटल वेट हो जाता है 12,500 किलोग्राम तक। इसके अंदर एक ऐसी फीचर्स है कि अगर आप इसको लोअर ऑर्बिट में अगर आप लॉन्च करते हैं तो लगभग 10 दिन तक अर्थ के लोअर ऑर्बिट में यानी पृथ्वी के निचली कक्षाओं में घूम सकता है, लगभग 10 दिन तक। और जब इसको ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से डॉकिंग की जाती है, कनेक्ट की जाती है, तो 210 दिन तक आराम से वो फ्लोटिंग में कर सकता है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। और अर्थ के लोअर ऑर्बिट पृथ्वी के निचली कक्षाओं में अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो लगभग 6,500 किलोग्राम से ज़्यादा का वेट ये ले जा सकता है, जिसमें 2 से 4 एस्ट्रोनॉट्स कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि चारों एस्ट्रोनॉट्स इसी कैप्सूल के अंदर बैठे हुए हैं। जब इमरजेंसी की बात होती है तो इमरजेंसी में इसमें 7 एस्ट्रोनॉट्स 7 अंतरिक्ष यात्री को प्रोटेक्शन के साथ फुल सिक्योरिटी के साथ धरती पर वापस लाया जा सकता है और धरती से स्पेस में इनको रवाना भी किया जा सकता है। यानी बहुत से फीचर्स हैं। इस फीचर्स के कारण नासा ने दुनिया के सबसे बड़ी निजी कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन क्रू कैप्सूल को ही सेलेक्ट किया, क्योंकि बहुत से फीचर जब इसके अंदर है तो इसको सेलेक्ट करना लाजमी बनता ही है। अब तक 12 से ज़्यादा ड्रैगन क्रू कैप्सूल बनाए जा चुके हैं, जिनमें 6 क्रू के हैं, यानी कि 6 में एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जा चुका है और 3 कार्गो के लिए। तो कार्गो मीन्स कि बहुत से जो इक्विपमेंट्स होंगे, वो सारी चीज़ें सामान होती हैं, वो ISS के लिए भेजा जाता है।
और बाकी के जो 3 होंगे प्रोटोटाइप होते हैं जिनको शो किया जाता है और उनके बारे में रिसर्च की जाती है। स्पेसएक्स के थ्रू किसी भी स्पेस शटल को लॉन्च किया जाता है तो बहुत से काम इसमें होते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं, इक्विपमेंट्स इसके थ्रू सेंड किया जाता है जिनके अंदर कोई एस्ट्रोनॉट्स नहीं होते, ये वहां जाके सीधे ISS से कनेक्ट होते हैं और वहां ऑलरेडी जो एस्ट्रोनॉट्स होता है वो उसको कैच कर लेता है। कुछ कार्गो सामान जो होता है इसके थ्रू भेजा जाता है और कभी कभी एस्ट्रोनॉट्स को भेजना है तो ड्रैगन क्रू कैप्सूल के थ्रू भेजा जा चुका है। स्पेसएक्स की योजना है कि वो लगातार स्पेस के लिए काम करते रहे, क्योंकि उनकी यही सोच है कि वो पूरी धरती में इस तरह का स्पेस नेटवर्क क्रिएट करे जिसमें हर किसी को स्पेस के बारे में सारी नॉलेज मिले, स्पेस की जो फैसिलिटी है वो सभी को प्रोवाइड किया जाए। इसलिए उन्होंने स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क जो है वो क्रिएट किया, जो सैटेलाइट के थ्रू सभी को इंटरनेट प्रोवाइड की जाएगी। और एलन मस्क की जो मंशा है लगभग आने वाले टाइम पे 42,000 से ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। लेकिन जब 42,000 से ज़्यादा सैटेलाइट हो जाएगा तो आप सोचिए कि अर्थ के ऊपर कितना सैटेलाइट बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं सैटेलाइट ही सैटेलाइट जब घूमता रहेगा तो उसके बाद की कहानी तो शायद हम डिस्कस भी नहीं कर सकते। खैर जो भी हो, आज के टाइम पे स्पेसएक्स दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट कंपनी बन चुका है जिसके पास स्पेस से लेकर सारी टेक्नोलॉजी है और हो सकता है 2030 तक स्पेसएक्स किसी एस्ट्रोनॉट्स को मंगल ग्रह पे भेजे उनकी सारी स्टडी करने के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से वो चल रहे हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है, सारी चीज़ें संभव है। अब दोस्तों आपका टाइम है, क्योंकि मैंने बड़ी ब्रीफली सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपने अब सारी चीज़ें पढ़ ली है, सुन ली है और देख ली है तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।